हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में। तो इस व्लॉग में एक तो बहुत ही ज़्यादा कैसे बोलता है कि एक माइनर के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं बिकॉज़ इवन दो वो इतना अच्छा बच्चा है उसको टारगेट करवाया जा रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ कंटेंट होता है और लोग उसके वो टारगेट करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा है कि कंटेंट डाला जा रहा है ताकि लोग उसके ऊपर टारगेट उसको बनाएं। बट सारी जो बोलते हैं सारे अटेम्प्ट्स फेल हो रहे हैं बिकॉज जब जब वो करवाई जा रही है वो बच्चा हर उसमें से निकल के बाहर आ ही जाता है। एंड आई थिंक वो बहुत समझदार है, इसलिए उसको पता है कि मतलब वो इसमें पड़ता नहीं है। ही विल नॉट मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स या वो वो एक्स्ट्रा ड्रामा करता ही नहीं है। ही जस्ट गोज लाइक ठीक है, फाइन, ठीक है, यू वांट टू डू दिस, जस्ट डू इट एंड गेट आउट विद इट नाउ। तो वो बात करते हैं इस व्लॉग के बारे में। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी इस व्लॉग में इतना खाना था, मतलब मैं लिटरली मैं पहले देखा, मतलब अच्छा एक चीज़ है, फिर दो चीज़ें, मतलब इतनी, फिर इट वाज लाइक बैक टू बैक। मैं आपको बताती हूँ, पहले व्हेन द व्लॉग स्टार्टेड पहले पाए थे, फिर पाए के बाद आया बिरयानी, फिर वो ईरानी चाय बन, ईरानी बन क्या बोलते हैं, बन मस्का, वो आया, फिर लस्सी, फिर सैलड, फिर वो ऑलिव ऑयल का नाटक, और फिर लास्ट में वो आटे वगैरह का। मैं बीच में कुछ मिस कर रही होंगी तो शायद मैंने वो मतलब वो मुझे याद नहीं होगा, बट कम से कम इतना कुछ तो मैंने देख लिया था। हाँ नहीं, हाँ वो लस्सी तो मतलब जैसे कि वो लस्सी बनी थी एंड देन फिर वो इफ्तार का दिखाया था वो फ्रूट्स के साथ। तो वही मतलब इतना तो एक व्लॉग में सिर्फ खाना था। तो हर व्लॉग में एटलीस्ट दो तीन आइटम्स होते हैं, इस व्लॉग में तो काफ़ी ज़्यादा था। और स्टार्ट भी पाए की टेस्टिंग से आता, हाँ मतलब पहले तैयार होकर पहले मतलब सबसे पहले बात तो ये है कि वो तैयार हुई है और उसने बताया कि ये नया जोड़ा है और हमें तो इनसे नया जोड़ा पहनना ही है बिकॉज़ हम पुराने तो कभी, पहली बात हम रिपीट करते ही नहीं हैं, तो धोने का मसला ही ना हो। हम बाहर से ख़रीद के लेकर आते हैं, हम पहन लेते हैं और फिर पता नहीं उसको शायद वो ब्लू बैग में डाल के रख देते हैं, जिसको यहाँ पर हम जंबो बैग कहते हैं। आई थिंक जंबो बैग कहते हैं, जंबो थैली, उसमें डाल के उसका पोटला बना कर रख देना है। फिर हमें नए कपड़े, या तो हम इनफैक्ट सिलने भी अगर जाते हैं ना तो नॉर्मली वो वहीं से सिल कर आते हैं, वहीं से उसके अंदर से मतलब जो टेलर होते हैं नॉर्मली वो प्रेस भी करके दे देते हैं, तो वो आयरन भी होते हैं, उसको प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस उसको उसमें से निकालो और पहन लो। तो धोने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इनके पास, वरना जाहिर सी बात है इतने लोग जो है घर में, अगर सारे कपड़े धोते बैठे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो धोना तो है नहीं इनफैक्ट, बट एक हाइजीन रीज़न की वजह से इंसान लेकर आके धो देता है। नॉर्मल लोग यही करते हैं कि बाहर से कोई भी ड्रेस लेकर आते हैं, कोई भी कपड़ा लेकर आते हैं, आप पहले उसको धोते हो और फिर आप उसको पहनते हो, जस्ट फॉर हाइजीन रीजन, बिकॉज पता नहीं किसी और ने उसको ट्राई किया हो, वो कहाँ पड़ा हो, क्या हो। मतलब अगर आप नॉर्मली कहीं अगर सेल या कहीं उसमें चले जाओ मॉल्स में, आपको पता चल जाता है कि वो कपड़ों की क्या हालत हो रही होती है। एनी हाउ, तो इट स्टार्ट्स कि वो तैयार हुई, उसने पहना वो ड्रेस जो सिलवाया है नया, एंड गए हैं ये लोग बाहर पाए टेस्ट करने के लिए। अब वो पाए वाई टेस्ट किया, अम्मी को भी टेस्ट करवा लिया। मतलब नॉर्मली तो वो ऐसा होता है कि वो टेस्ट करने घर पे चीज़ें आती है, बट अब उनको शायद से उनके आई डोंट नो क्या रीज़न था कि उनको वहाँ जाकर ही टेस्ट करना था, बिकॉज़ शायद व्लॉग में लेना था या उसके प्रेजेंटेशन लेनी थी, बिकॉज़ क्लोज करके रेस्टोरेंट को टेस्ट कराया गया। ऐसा नहीं कि शी जस्ट वांटेड टू बी इन द रेस्टोरेंट ताकि लोग और आए उसको देखकर वहाँ पर। सो वी हैव नो आइडिया। तो नॉर्मली तो घर पे होता है, घर पे आया होता है, बट ये टाइम वो लोग वहाँ गए टेस्ट करने। फिर घर पे आ जाते हैं घूम फिर के, सब्सक्राइबर्स लोग से मिल मिला के सब करके फिर घर आते हैं। तो घर पे होता है वो नो स्पिन की बात होती है, एंड उसके ऊपर वो अपनी माँ को शेड कर देती है ये कहकर कि हाँ सबके ऊपर अच्छा लगता है सिवाय कुछ कुछ लोगों के, एंड देन उसमें उसकी मदर का उसने डाला है। अब पता नहीं लोगों ने एक नोटिस किया है या नहीं, फिर उसने स्पेसिफिकली वो चीज़ मतलब वैसे वहाँ पर एक कॉमेडी वाली साउंड डालकर उसने वो फोकस करके अपनी मदर पर बताया कि सिवाय कुछ कुछ लोगों के। फिर उसके बाद होता है कि हाँ पाए बहुत अच्छे थे, ये वो बस थोड़ा सा पाए रह गया, और आप देखोगे तो वो डब्बे में लिटरली इतना सा डब्बा, उसमें से हाफ वो पाए इतने से वो घर पे उन्होंने उसको लेकर आए हैं, या तो फिर इतना बनवाया था या वट एवर इट वॉज, बट
अब इतना सा बचा हुआ, मुझे लगता है वो जो उन्होंने खा के छोड़ दिया था ना, वो घर पर लेकर आई है और वो उनकी वो खाला खा रही है। फिर उसके बाद जाते हैं वॉक पे। अब वॉक पे जाते हैं तो वॉक पर हम गए नहीं हैं, गुटका किंग लेकर गया है वॉक करवाने की। तो नॉर्मली हम उसने उसने लिटरली ये लाइन बोली है कि मैं सबा को वॉक करवा रहा हूँ। मतलब सबा क्या है, कोई पेट है तुम्हारा जो तुम उसको वॉक करवा रहे हो? बिकॉज नॉर्मली जो पेट्स होते हैं आप उनको कहते हैं कि लेट्स टेक देम आउट फॉर अ वॉक, तो उसको वॉक कराने लेकर जाओ। तो ऐसा होता है ना, मैं उसको वॉक करवा रहा हूँ, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में हम नॉर्मली वॉक के बोलते हैं। तो ही वाज लाइक मैं उसको वॉक करवा रहा हूँ। मैंने बोला गुटके। फिर वहाँ पर भी गुटके को थोड़ी बहुत तो भाई तारीफ़ें करनी चाहिए कि हाँ मैंने ये जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो मैं ये जिमिंग कर रहा हूँ, ये इसका सारा क्रेडिट मेरी शालू को जाता है। मेरी ये जो भालू अपी है इसने ही सब कुछ करा, वरना तो मैं तो इतनी मेरी उम्र हो गई है बट मैं इतनी दफ़ा मैंने जिम ज्वाइन किया बट मैं कभी इतनी सीरियसली गया नहीं हूँ। बट अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं को सामने एक एग्जाम्पल है, घर के मर्द जो दोनों भी है, वो दोनों के दोनों इतने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और मैं ही उनके सामने एक पेंडू लग रहा होता हूँ, तो मेरे को जाना ज़रूरी है। सो दैट्स व्हाई ही हैज़ गॉन। फिर उसके बाद वही बिरयानी जो पतीला भर के, ये ऐसी बिरयानी और पता नहीं क्या भोपाली बिरयानी, कौन सी बिरयानी कहा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गई हूँ। बट वही पतीला भर के बिरयानी जो प्लेट में डालकर भी दिखाया उसने कि मैंने पूरा प्लेट भर के खाया है। फिर उसके बाद सुबह हो जाती है, फिर चाय, और वो ईरानी चाय, और क्या है वो ईरानी बन मस्का, वो खाया जाता है और उसके ऊपर बताया जा रहे थे कि ये खा रही है। फिर वो चीज़ ख़त्म होती है। फिर हाँ, वो नेक्स्ट डे से पहले वाला ही चीज़ होती है कि वो बताती है, वो बीच में वो भी जिक्र होता है कि हमने जो फ्लैट हम देखने गए थे वो हम अम्मी को दिखाने कल लेकर जाएंगे। अब कल दिखाते भी हैं कि नेक्स्ट डे हो गया है और मुझे लगा कि नाश्ता करके शायद ये लोग जाएंगे, बट उसके बाद उस फ्लैट का कहीं पे भी जिक्र नहीं होता है कि हम जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। फिर ये बोलता है कि हम हाँ अम्मी का तो रोज़ा है तो अब उसके लिए लस्सी बनवाई जाएगी। अब अम्मी रोज़ा है, अम्मी को डायबिटीज़ है, अम्मी को शुगर नहीं खानी है, बट अम्मी के लिए हमने लस्सी बनाई है और अम्मी की लस्सी में हमने प्याला भर के शक्कर डाला है। मतलब हद है। और अब वो शक्कर वाला, पहले तो ये लोग शक्कर भी डालते थे और मुझे याद है मैंने रमज़ान में एक दफ़ा देखा था ना, वो सो शॉक्ड कि लस्सी में शक्कर भी डाला है, दही में, मतलब दही से लस्सी बनवा के उसमें शक्कर भी डाला, उसमें रूह अफ़ज़ा भी डालते थे। ओह माय गॉड, इतना मीठा। वो भी रमज़ान के टाइम पे जब आप लिटरली आप ट्राई करते हो कि आप कम ही शक्कर खाओ बिकॉज यू डोंट वांट टू फील हंग्री। बट ये लोग ने इतना उसको बोलते हैं ना हेल्दी लस्सी, हेल्दी, और फिर बाद में नहीं, पहले ये इतना लस्सी बनवाया गया जो गुटके ने बनवाया ऑब्वियसली, बिकॉज गुटके के पास तो और कोई काम ही नहीं है। मतलब उसको, उसके पास बेचारे के पास उसको रेस्टोरेंट में काम करने ही नहीं देती है वो। लिटरली अगर वो काम करेगा ना तो शायद वो चल भी जावे, बट शी डजंट लेट हिम ओनली। उसको ऐसा है कि बस कोई ना कोई कंटेंट बनाते रहो। और रिज़ा या तो चली गई रहेगी या कुछ हो गया रहेगा, आई डोंट नो। सो अभी कौन बनाएगा? तो गुटका बनाएगा। तो गुटके को बोल दिया तू लस्सी बना, और फिर एक प्लेट में थोड़े फल थे लाइक द फ्रूट्स एंड वो ग्लास था लस्सी का, और कहती अम्मी हेल्दी खाना खा रही है, हेल्दी इफ्तारी कर रही है। बेटा तूने जितना शक्कर डाला है तूने दिखाया है थोड़ी देर पहले, तो वो तो देख ले कि तूने इतना सारा शक्कर डाला हुआ दिखाया है, और फिर तू कह रही हेल्दी। मतलब जितना वो शक्कर उस ग्लास में होगा ना, बस वो फ्रूट ने उसमें कुछ काम नहीं करना है। फिर आते हैं एक और हेल्दी रेसिपी पे, सैलेड। मतलब यहाँ पर ना ऐसे कोई कंपटीशन चल रहा है कि अच्छा हमने बोला अच्छा हेल्दी तूने लस्सी बनाया, लस्सी में तूने जो शक्कर डाला उस लस्सी का तो पूरा मेरा गर्द कर दिया, बिकॉज नाउ दैट लस्सी नॉट हेल्दी एनी मोर। अब उसमें सैलेड बनाया है, दूध सैलेड देखने वाला था, सैलेड देखने वाला था। आई वाज लाइक व्हाट इज शी डूइंग। तेल में उसको थोड़ा बहुत भून लिया वो चिकन को। आई थिंक उसने तेल उतना नहीं डाला, तो ऑब्वियसली उसको पता नहीं चल रहा था कि ये तेल में पका है या नहीं पका है, क्योंकि बाद में गुटके ने कहा था कि ये थोड़ा सा कच्चा है, बट ऐसे ही होता है। तो मुझे लगता है चिकन कच्चे रह गए थे, उसको वो कुक करना नहीं आया था। और फिर उसमें भी वो कह रही थी कि वो जो मसाला है वो स्टिक हो गया है पैन पे वगैरह। ओनली इफ शी न्यू कि ऐसे तो हर चीज़ के लिए नॉन स्टिक
पैन्स ये लोग यूज़ करते हैं, बट आपको जब पता है कि आपको तेल थोड़ा इस्तेमाल करना है तो आप एक नॉन स्टिक ही पैन लोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि थोड़े से में थोड़े तेल में बन जाता है नॉन स्टिक में। बट अक्कल नाम की चीज़ तो है नहीं, तो उसके लिए नॉर्मल वाला लिया है, नॉन स्टिक वाला नहीं, मतलब अलग वाला ही लिया है, सादा वाला, जिसके अंदर तेल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज जाहिर सी बात है थोड़ा तो ग्रीस करना ही पड़ता है। फिर उसके ऊपर डालते हैं खूब सारा मेयो, खूब सारा अलग अलग किस्म का, हर किस्म का मेयो, साउथ वेस्ट, नॉर्मल वाइट वाला सादा, फिर एक और कुछ तो सॉस या कुछ तो डाला था, पेरी पेरी था या आई डोंट नो कौन सा सॉस था, बट आई थिंक 3-4 सॉसेस उसके ऊपर डाले, मेयोज़ अलग अलग किस्म के। आई वाज लाइक मतलब ये क्या सैलड है, क्या सैलड है ये। ओलिव शी नहीं हूँ कि ये सैलड के नाम पे उसने उसको क्या दिया है, और वो भी गुटखा भी ऐसे मज़े से खा रहा है, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट तो अच्छा ही बोलेगा। और इसे कहा भी कि कच्चा है, बट ऐसा ही होता है, नहीं नहीं गुटखा ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। फिर आते हैं ऑलिव वाले नाटक पे। तो ऑलिव्स इन्होंने कभी इट सीम्स लाइफ में खाई नहीं है। अरे भाई ऑलिव्स तो आजकल तो वो लोग अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो अच्छे रेस्टोरेंट में तो पास्ता में भी होता है, पिज़्ज़ा पे भी होता है, तो क्या आपने ऑलिव्स कभी खाए नहीं पास्ता पिज़्ज़ा में? बहुत उसमें तो मतलब नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाता है ना कि ये ऑलिव्स वगैरह। तो इनफैक्ट बहुत सारे शवरमास, मैंने कोई टर्किश या कोई शवरमा खाया था, उसमें भी ऑलिव्स होते हैं। तो देवर एक्टिंग ऐसे कि इन्होंने कभी ज़िंदगी में ऑलिव्स ही नहीं खाए। और फिर वो कहती है कि ये, और सबको पहले चखाते वक्त कहती है कि ये खाओ, इससे ना 10 साल उम्र कम हो जाती है। अच्छा, तू भी 2-4 खा ले, और ताकि जो जितनी तेरी उम्र है ना वो तो उसमें तू और 10 10 का 2-3 खा ले तो तेरी उम्र और हो जाएगी एकदम ज़ीरो पे। एनी हाउ, फिर आता है द बिग थिंग, क्या कहते हैं, द बिग बॉस वाला सिचुएशन। मतलब अब ये इतना सब नाटक हो गया सारा दिन, इफ्तारी हो गई, लस्सी बना लिया, सैलड बना लिया, सब कर लिया ना, ऑलिव वाला नाटक कर लिया, सब कर लिया। अब तक हम फ्लैट देखने गए नहीं हैं, इनफैक्ट पूरे व्लॉग में हम गए ही नहीं हैं फ्लैट देखने, बिकॉज पता नहीं, वो भी नहीं बताया कि क्यों नहीं गए। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रमोशन 100% होगा, बिकॉज अभी मैंने जैसे पिछले उसमें बताया था दैट ये प्रमोट करने गई, इसी दोसूरे 1-2 व्लॉग्स छोड़कर ही, मतलब 1-2 दिन छोड़कर ही नीदा सुफियान चले गए वो फ्लैट प्रमोट करने। आई एम नॉट श्योर, मतलब मैंने एक्चुअली मुंबई का निखिल का देखा नहीं है कि उसने भी प्रमोट किया है, बट मैंने जस्ट एक और पॉडकास्टर से सुना था कि वो शायद वो भी कहीं प्रमोट करने गया। बट वो तो पहले भी प्रमोट करता था, मतलब जो उसने अपना पहला सिर्फ जो घर ख़रीदा था, आई रिमेंबर कौन सा वाला, वो जो पवई में जो घर रहता है, हीरा नंदानी, उसने जो वो वाला घर ख़रीदा था ना, दैट वाज उसका पहला खुद का घर, लिया हुआ घर। बट उसने जो हीरा नंदानी में जो दूसरा एक और घर लिया था, उसने खुद ही बताया था कि ये हमने कोलैबोरेशन में लिया है, आई हैड प्रमोटेड एंड वी हैड गॉट अ 50% डिस्काउंट एंड दैट्स हाउ आई हैड टेकन माई सेकेंड फ्लैट। तो ये उसने खुद ही बता दिया था अपने व्लॉग्स वगैरह में, मैंने, बिकॉज मैं उसके व्लॉग्स फॉलो करती थी पहले, इट वॉज लाइक जब उन्होंने अपना घर ख़रीदा था तब के टाइम में बात करी हूँ। अब रिसेंटली मतलब नहीं हो पाता है व्लॉग्स, इतने सारे लोगों के व्लॉग्स में फॉलो नहीं कर सकती। एंड ऑनेस्टली मुझे मुंबई का निकल इतना कोई प्रॉब्लमेटिक लगता नहीं है, मतलब वो नॉर्मल था, इट वॉज जस्ट लाइक यू नो कि ही इज़ हैविंग अ चाइल्ड एंड दे आर बाइंग अ हाउस एंड ही इज़ डूइंग हिज मेहनत एंड एवरीथिंग, तो इट वॉज अ नाइस थिंग टू वॉच। बट प्लीज़ मुझे गाइस आप बताइए अगर यू नो आप लोगों को पता हो और कोई नीदा सुफियाना सबा को छोड़ के और कोई प्रॉब्लमेटिक व्लॉगर्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि है लाइक रियली प्रॉब्लमेटिक, हाँ, मतलब ये नहीं कि ठीक है कभी है कभी नहीं है, नॉट लाइक दैट, दीज काइंड ऑफ पीपल हु आर लाइक एवरी व्लॉग इज़ अ प्रॉब्लम। अगर वैसे कोई हो तो प्लीज़ मुझे आप लोग बताइए, यू नो इररेलेवेंट ऑफ caste, age, religion, it doesn't matter. I mean, just any normal which really needs a reality check. Just like these two people, they really need a reality check. सुफियान नीदा का प्रॉब्लम ये है कि उनको ऐसा है कि हमको हर रोज़ व्लॉग डालना है, दे आर ओनली ट्राइंग टू अचीव द क्वांटिटी एंड नॉट क्वालिटी। एंड सबा का ऐसा है कि पहले उसके व्लॉग्स में क्वालिटी भी होती थी और क्वांटिटी ऐसा होता था कि वो एक दिन शायद छोड़कर डालती थी पहले, एंड बट उसके व्लॉग्स में यू नो देयर यूज्ड टू बी समथिंग, देयर यूज्ड टू बी लाइक ओके यू नो देयर इज़ क्वालिटी इन इट।
अब जैसे कि आप दूसरे उसके भाई भाभी को देख लो, ऑनेस्टली मुझे आई डोंट नो, दूसरे जो पॉडकास्टर है, आई एम नॉट शेयरिंग देम और एनीथिंग, मतलब इट्स टोटली ओपिनियन टू ओपिनियन, बट दे फाइंड दीपिका एंड शोएब ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक. ऑनेस्टली आई डोंट फाइंड देम प्रॉब्लमैटिक एट ऑल. मतलब दे डोंट शो. अगर उनके पास कुछ नहीं होता है ना, यू विल नॉट सी देयर व्लॉग्स कमिंग. एंड वो जो दिखाते भी हैं, मतलब वो एक सेलेब है, वो इंडस्ट्री में काम करते हैं, सो दे काइंड ऑफ हैव दैट थिंग, मतलब इट्स जस्ट दैट आई नो पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, मे बी दैट्स द रीज़न आई कैन रिलेट. उसके हिसाब से जो उनकी जो लाइफस्टाइल होती है ना, उससे फिर भी बहुत बेटर है इनका लाइफस्टाइल. आई एम टेलिंग यू, इट इज़ वेरी मच बेटर. जिनको मैं जानती हूँ ना, मतलब दे तो उनको ऐसा है कि है ना, हर वीकेंड पे पार्टी करनी है. पार्टी एज नॉट गोइंग आउट होम एट देयर प्लेस, बिकॉज दे सोशलाइज एंड ऑल दैट. सो वो सारी चीज़ें ना, मतलब दे डू अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स. अब यहाँ पर, और उनके तो बच्चे भी हैं जिनको मैं जानती हूँ. यहाँ तो उनको बेचारे को अब बच्चा हुआ है छोटा सा, फिर भी दे आर नॉट इन टू दैट. दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड इन एवरीथिंग. those other celebs that I'm talking about, they are not that family oriented. उनको ऐसा है कि we need to be more with their friends, they need to do their socializing, and it's all of that. And you can that's the reason, because उनको उस socializing से भी content मिलता है, right? They'll post things on Instagram and tag those other celebs and everything. तो वो सब उनको करना पड़ता है, and it's understood कि ये आपके normal काम के अलावा आपको ये सब करना ज़रूरी है. सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि इट्स मोर इम्पॉर्टेंट. कि मुझे इसलिए वो लोग उतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लगते हैं. मे बी अदर पॉडकास्टर्स माइट नॉट बी, आई डोंट नो इफ दे नो और दे डोंट नो सेलेब्स पर्सनली, मे बी दैट्स द रीज़न दे फील सो. बट मैं बिकॉज उनको जानती हूँ थोड़े बहुत सेलेब्स को, सो आई नो कि यार उनके सामने तो ये लोग बहुत बेचारे लगते हैं मुझे, कि ठीक है फाइन यार, इतना तो बनता है, यू इतना तो चलता है करके. एनी हाउ, मुझे ना ये पॉडकास्ट थोड़ा ज़्यादा लंबा लग गया है. एंड आई थिंक जो मेन पार्ट था, जो लास्ट बिग बॉस वाला पार्ट था, वो कवर ही नहीं हुआ, बिकॉज वो एक्चुअली मुझे ज़रा डिटेल में बात करनी थी विथ वन ईच क्वेश्चन एंड एवरीथिंग एंड ऑल ऑफ दैट रिएक्शंस. सो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक और दूसरा पॉडकास्ट बना देती हूँ विथ ऑल द प्रॉपर एक क्वेश्चंस को लेंगे, एक का रिएक्शन लेंगे एंड ऑल, बिकॉज वो मुझे बहुत ज़्यादा उससे डिटेल में बात करनी थी. Anyhow guys, thank you so much. Please don't forget to like, share, subscribe and comment, and इसका part 2 जल्द आएगा. Thank you.